आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 3। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2, सेकेंड है 7√5 और थर्ड है 6+√2। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे 1/√2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम लोग इसके उल्टा मान लेंगे, यानी कि लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए, जब हम लोग 1/√2 को परिमेय संख्या माने हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 बराबर p/q, क्योंकि जो संख्या p/q के रूप में होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ p और q सअभाज्य संख्या है, तो लिख लेते हैं, जहाँ p और q सअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/√2 है, इसका परिमेयकरण कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। 1/√2, और परिमेयकरण जब होता है तो नीचे वाला को ही हम लोग ऊपर में भी गुना करते हैं और नीचे में भी करते हैं। ठीक है, यानी कि हर को ही परिमेयकरण करते हैं। ऊपर वाला को अंश बोला जाता है और नीचे वाला को हर बोला जाता है। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण होता है, कभी भी इसको याद रखिएगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ √2 गुना √2। ठीक है, बराबर p/q है, तो लिख देंगे हम लोग। अब देखिएगा, जब √2 में 1 से हम लोग करेंगे गुना, तो क्या मिलेगा, √2 ही मिलेगा। और फिर जब हम लोग √2 में √2 से करेंगे तो सिर्फ 2 मिलेगा, क्योंकि रूट में रूट से जब गुना होता है तो रूट ख़त्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, √2 गुना √2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और सिर्फ इसमें एक संख्या निकल जाता है। जैसे हम आप लोग को यहाँ पे बता दें कि रूट में रूट से होगा तो √4, और 4 का यहाँ पे वर्गमूल निकल जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बराबर p/q। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको तिर्यक गुना कर देते हैं। जब बराबर में रहता है तो तिर्यक गुना होता है, तो चलिए तिर्यक गुना कर देते हैं। यानी कि इसको हम √2 ऐसे ही रहने देते हैं और इस 2 को इसमें हम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2p/q। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे, यहाँ p और q पूर्णांक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ p और q पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए 2q
सॉरी यहाँ पे 2p है, 2p बटा क्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं 2p बटा क्यू, तो इसी को हम लोग लिखे हैं यहाँ पर। फिर लिखेंगे 2p बटा क्यू एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उदाहरण में हम लोग सिद्ध किए हैं इसको, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध है, ठीक है। इसलिए इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। एक बार हम इसको पूरा दिखा देते हैं, आप लोग इसको फेयर में नोट कर लीजिए। पहले हम लोग इसके उल्टा मान लेंगे, यानी कि लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इसको परिमेय संख्या माने हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 7√5 बराबर p/q, क्योंकि जो संख्या p/q के रूप में होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। जहाँ p और q अभाज्य पूर्णांक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेंगे, जहाँ p और q अभाज्य पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर, अगर इस 7 को हम बराबर के इस साइड करते हैं तो यह भाग में हो जाएगा, क्योंकि इधर जो है यह गुना में है, ठीक है। तो बराबर के इस साइड हम लोग करेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं √5 बराबर p/7q, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा p और q क्या है, पूर्णांक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, यहाँ p और q पूर्णांक है, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे अतः p/7q, यहाँ से हम लोग लिखे हैं p/7q जो है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
p/7q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसको हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं यह फर्स्ट वीडियो √5 वाला, तो आप जाकर पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आइएगा, जब √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हमारी कल्पना जो है वह गलत हो गई। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। तो फिर 7√5 जो होगा वह एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 7√5 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसके उल्टा मान लेंगे, यानी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिएगा, जब हम लोग इसको परिमेय संख्या माने हैं 6 + √2 को, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर p/q, क्योंकि p/q के रूप में जो संख्या होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जहाँ p और q सह-अभाज्य पूर्णांक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जहाँ p और q सह-अभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा। फिर हम लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है 6 + √2, तो इस 6 को अगर हम बराबर के इस साइड में लाते हैं, तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, √2 बराबर p/q और -6। ठीक है, अब
हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म का बाटा का घटाव बना लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग रफ में करते हैं। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 6 के नीचे 1 ले लेते हैं तो q और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो q ही होगा। तो यहाँ पर हम q लिख लेते हैं। फिर जब हम q में q से भाग करेंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा, और 1 में p से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, p मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, जब q में हम लोग 1 से भाग करेंगे तो q मिलेगा, और q में 6 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 6q मिलेगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये हो जाएगा 6q। तो फाइनली हम लोग को कितना मिला, p माइनस 6q बटा q। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। रूट अंडर 2 बराबर p माइनस 6q बटा q। जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ p और q पूर्णांक है, अतः p माइनस 6q बटा q। यहाँ से हम लोग इसको लिखे हैं p माइनस 6q बटा q। ठीक है, यह एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर रूट में कोई भी संख्या हो, मान लेते हैं अगर रूट 2 है तो ये तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर रूट 4 हो तो यह क्या है, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 यहाँ पे निकल जाएगा, तो यह परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 3 जो है, रूट 3 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। और रूट 5 क्या है, रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह रूट अंडर में से नहीं निकलेगा, यह रूट में से नहीं निकलेगा, और 3 भी रूट में से नहीं निकलेगा, इसका कोई वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, यह रूट अंडर में से नहीं निकलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं एक परिमेय संख्या है क्या, p माइनस 6q बटा q क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा।